नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद हमने पढ़ा ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा कॉन्स्टेलेशंस, अर्थात हिंदी में कहें तो तीनों लेक्चर्स को ये कहेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास। दूसरा लेक्चर तारों की उत्पत्ति एवं उनका जीवन चक्र, और तीसरा लेक्चर तारामंडल। आज उसी के आगे हम अगला लेक्चर लेते हैं सन अर्थात सूर्य। अगर हमारे जीवन में प्राणवायु या यूं कहिए श्वास, ऑक्सीजन, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी सबसे जरूरी चीज है तो वो है सूर्य और सूर्य से आने वाली ऊष्मा, क्योंकि वो ऊष्मा, वो उजाला, वो लाइट ही है, वो फोटॉन्स ही हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है और जो हमारे लिए जो हमारा प्राइमरी भोजन है, जो पेड़ पौधे पत्तियां, वो तैयार होती हैं। और अगर ब्रह्मांड के इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो सबसे ज्यादा चांस है या तो सन से बनेगा, या तो अर्थ से बनेगा, या तो मून से बनेगा। तो आइए आज हम सूर्य के विषय में कुछ छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। और सूर्य के विषय में इन मुद्दों पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए हम बड़े ध्यान से इन्हें देखेंगे और समझेंगे। ये पहला पॉइंट है, व्हाट इज सन। सूर्य क्या है, सूरज क्या है। सन इज ए स्टार which emits its own energy and radiations. सूर्य एक तारा है जिसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा है। It is situated in middle arm of three-armed spiral-shaped galaxy known as Milky Way और मंदाकिनी। यह तारा जो हमारी आकाशगंगा है, जिसे हम मिल्की वे या मंदाकिनी नाम से जानते हैं, वह जो स्पाइरल आर्म्स है उसमें से जो बीच की आर्म है, जो बीच की भुजा है, उसमें स्थित है। अर्थात सूर्य एक तारा है जिसकी अपनी ऊर्जा है और वह मिल्की वे या मंदाकिनी नाम की गैलेक्सी के तीन आर्म्स में से बीच वाली आर्म्स में स्थित है। अब अगला पॉइंट देखते हैं सन के विषय में। The sun is the closest star from the earth. सूर्य जो है धरती से सबसे नजदीकी तारा है। The average distance of sun from earth is 93 million miles. धरती से सूर्य की दूरी, जो औसत दूरी है, वो 93 मिलियन माइल्स है। ये एवरेज डिस्टेंस क्यों कही गई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारा सूर्य यहां पर कहीं है और हमारी अर्थ यहां पर हो सकती है, यहां पे हो सकती है, ये हमारी अर्थ है। तो जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो एक इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्ताकार। तो जिस समय अर्थ यहां पर है, 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 तो सूर्य से उसकी दूरी कम है। लेकिन जैसे जैसे वो दीर्घवृत्ताकार जो उसका ऑर्बिट है उसके बाहर की ओर जाती है चक्कर लगाते हुए, उसकी दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है। इसलिए हमने औसत दूरी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगला पॉइंट है, the temperature of core of sun is 15 million degree Celsius.
जो सन का कोर है, जो सूर्य का कोर है, जो सूर्य का कोर है, कोर मतलब जो बीच का हिस्सा है, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वहां पर नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। एवरेज डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 मिलियन किलोमीटर्स। इसको माइल्स में कहा गया है 8700 माइल्स। कहने का तात्पर्य है कि जो एवरेज डायमीटर है सन का वो 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है। यहां भी एवरेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है इसको अभी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है एनर्जी आउटपुट ऑफ सन इज अबाउट 3.8 इंटू 10⁻26 वॉट्स। जैसे कि हमारे सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण जो होते हैं उनकी कुछ एनर्जी आउटपुट होती है। याद करिए, अपने बचपन में जाइए और एक बल्ब आया करता था पीले रंग का। हमारे घरों में जब एलईडी या ट्यूबलाइट नहीं लगे होते थे तब उन्हीं का प्रयोग होता था प्रकाश के लिए। तो वो बल्ब 100 वाट का होता था। आजकल हमारी जो एलईडी आने लगी है वो 9 वाट 10 वाट इस तरह से कम पावर की आने लगी हैं। उसी प्रकार जो हमारा सूर्य है उसका जो आउटपुट है वो है 3.8 इंटू 10⁻26 वॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रेड जायंट it is expected that it will enlarge to extent that it will engulf all 4 inner planets। वैज्ञानिकों ने ऐसी उम्मीद की है कि जब हमारा सूर्य, जो कि इस समय येलो डॉर्फ या मेन सीक्वेंस स्टार के रूप में है, वो जब रेड जायंट बनेगा अगले फेज में, तो वो इतने बड़े आकार का होगा कि जो हमारे 4 इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनको अपने में समा लेगा। मतलब ये पूरी तरह से बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, इतनी अधिक हीट होगी। अगला पॉइंट है द मास ऑफ सन इज 3 लाख टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। जो हमारे सूर्य का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3 लाख गुना है। द्रव्यमान से क्या असर पड़ेगा? जिस वस्तु का या जिस आकाशीय पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी उतना ही अधिक होगा। और गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण ही जो हमारे और प्लैनेट्स हैं जिसमें पृथ्वी भी शामिल है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सन इज क्लासिफाइड एज मेन सीक्वेंस स्टार, ऑल्सो कॉल्ड एज येलो डॉर्फ। सन को मेन सीक्वेंस स्टार तारा बताया गया है। यह वह तारा की स्थिति है जब हाइड्रोजन बहुत तेजी के साथ हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन अभी हाइड्रोजन ज्यादा होती है और हीलियम कम होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसलिए इसे मेन सीक्वेंस स्टार कहा गया है या येलो डॉर्फ भी कहा गया है। जो तारे का सबसे लंबा जीवन होता है वो इसी फेज में होता है।
At present, composition of sun is about 74% hydrogen and 24% helium by mass. अभी हमने आपको बताया कि मेन सीक्वेंस तारे में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा अभी भी बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। देखिए सन में भी 74% हाइड्रोजन है और अभी केवल 24% हीलियम है, बाकी अन्य गैसेस हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इट अकाउंट्स फॉर 99.86% ऑफ टोटल मास ऑफ आवर सन, आवर सोलर सिस्टम। मतलब जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान ऑक्यूपाई करता है। मतलब हमारे जो सौर मंडल का कुल द्रव्यमान है उसका 99.86% सूर्य से आता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सौर मंडल के अन्य ग्रह हैं उनका द्रव्यमान सूर्य के सामने नगण्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। एवरी सेकेंड द सन कन्वर्ट्स 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। जो हमारा तारा है हमारे सौर मंडल का सूरज, वो प्रत्येक सेकेंड 600 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कि हम तक ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पहुंचती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस। कहां आपने देखा था कि कोर का तापमान कितना था? अभी हमने देखा था कि कोर का तापमान जो था वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस था और वहीं जो उसकी आउटर लेयर है, जो सरफेस है, उसका तापमान एकदम से कितना कम हो गया, 5500 डिग्री सेल्सियस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अंदर का तापमान हमेशा ज्यादा रहेगा कोर का और सरफेस का टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। ये 5500 दिया होगा, कहीं 5400 भी हो सकता है, 5300 भी दिया हो सकता है, लेकिन हम उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम उसी विकल्प को चुनेंगे जो इसके आसपास की संख्या होगी। It takes about 8 minutes and 20 seconds to reach light to our earth from sun. सूर्य से जो प्रकाश की किरण चलती है उसको धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड के करीब समय लगता है। ये कई बार प्रश्न जो है आ चुका है। हर 4-6 साल में एक बार यह प्रश्न रिपीट जरूर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्टिमेटेड एज ऑफ आवर सन इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब हमारे जो सूर्य की उम्र है वो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है और वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद की है अपने कैलकुलेशन से कि लगभग अभी 5 बिलियन वर्ष ये ऐसे ही जगमगाता रहेगा और हमारी धरती को जरूरी ऊष्मा और ऊर्जा देता रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लगभग अपनी आधी आयु पूर्ण कर चुका है, अपनी आधी आयु पर है सूर्य। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सन इमिट्स विजिबल as well as invisible electromagnetic radiations including UV and infrared। जो सूर्य है वो दृश्य और अदृश्य
दोनों प्रकार की रेडिएशंस को इमिट करता है, जिसमें यूवी और इंफ्रारेड दोनों शामिल हैं। दृश्य कौन सी है? जो लाइट हम तक आ रही है और जिसको हम रंग के रूप में देख पा रहे हैं, और इनविजिबल यूवी और इंफ्रारेड है। अगला पॉइंट है सोलर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड यूनिट एरिया ऑफ अर्थ। एक अर्थ के एक यूनिट एरिया पे जितनी सूर्य की ऊर्जा पड़ रही है उसे हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। The speed of rotation of sun around center of galaxy is about 220 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया कि जो सूर्य है वो हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, उसका जो केंद्र है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसकी स्पीड लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। वैसे तो ये स्पीड बहुत ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्मांड के आकार के हिसाब से ये गति बहुत कम है। सन टेक्स अबाउट 225 to 250 मिलियन ईयर्स इन कंप्लीटिंग वन रोटेशन अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये जब 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 225 से 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी लंबी दूरी तय करता है। अगला पॉइंट है द एवरेज डेंसिटी ऑफ सन इज 1.41 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, स्लाइटली डेंसर देन वाटर। जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, उसकी जो औसत डेंसिटी है, औसत घनत्व है, वो लगभग 1.41 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जो जल की जो घनत्व है, जल की जो डेंसिटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सूर्य है हमारा वो ना ही द्रव है, न गैस है, न ठोस है। वो किस स्टेट में है? प्लाज्मा स्टेट में। तो प्लाज्मा स्टेट की डेंसिटी जल से थोड़ा ज्यादा हुई और ठोस से कम होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सन्स ग्रेविटेशनल पुल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो। प्लूटो वही पुराना ग्रह है जिसको हम ग्रह में गणना करते थे, लेकिन विभिन्न कारणों से अब हम प्लूटो को ग्रह नहीं मानते, बल्कि उसे हम एक ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं बौना ग्रह? क्योंकि ये उन शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा जो ग्रह को ग्रह कहलाने के लिए जरूरी है। ग्रह के लिए ये जरूरी है कि उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वो अपने ऑर्बिट में आने वाली सभी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो अन्य आकाशीय पिंड हैं, उनको साफ कर सके। और प्लूटो ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए उसे जो उपग्रह की श्रेणी है उससे बाहर कर दिया गया। अब आइए इस पॉइंट पे नजर डालते हैं। जो हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्लूटो से भी आगे जाता है और उसको हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे कहीं पे प्लूटो है और यहाँ पे हमारा सन है। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लगभग प्लूटो के आगे तक है और इस पूरी जो परिधि है इसको हम क्या नाम देते हैं? हीलियोस्फीयर। अब इस हीलियोस्फीयर का अगर आप हिंदी में कहीं पर शब्द ढूंढिएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं।
द मास ऑफ सन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। जो हमारा सूर्य है उसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जो मैटर है, जो हाइड्रोजन है, जो हीलियम है, वो लगातार ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रही है। जैसा कि आपको याद होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब मैटर से एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो मैटर का ह्रास हो जाता है, मैटर कम हो जाता है। इसीलिए हमारा जो सूर्य है उसका जो मास है वो लगातार घट रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रेविटी ऑफ सन इज 28 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ्स ग्रेविटी। जो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है उसके मुकाबले सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल 28 गुना अधिक है। 28 गुना अधिक होने के ही कारण जुपिटर जैसा जो बड़ा ग्रह है वो भी सूर्य के चक्कर लगाता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस बट इट्स डिफरेंट पार्ट रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स। ये एक समझने वाला पॉइंट है कि जो सूर्य है वो भी धरती के समान अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूम रहा है, लेकिन जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो पोल हो, इक्वेटर हो या साउथ पोल हो, इनकी घूमने की गति अलग अलग है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये कई सारी तस्तरी रखी हुई हैं और उन तस्तरियों में जो बीच वाली तस्तरी है वो तेजी से घूम रही है, जो ऊपर वाली तस्तरी है वो धीरे घूम रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये सूर्य प्लाज्मा स्टेट में है। अगर ये धरती की तरह ही ठोस होता तो ये इवेंट ना होता, संपूर्ण सूर्य एक साथ घूमता, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में है जिसमें गैसें भी शामिल हैं। इसके कारण इसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो अपनी एक्सिस पे उनके घूमने की गति अलग अलग होती है और लगभग 25 दिन में ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब चूंकि अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से चल रहे हैं, इसलिए जो पोल है, जो इसके इक्वेटर है, इक्वेटर 25 दिन में, और जो पोल्स हैं, मतलब जो उसके ध्रुव हैं, पोल्स, वो 35 दिन में अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। सन स्पॉट। सन स्पॉट को हिंदी में सौर कलंक भी कहते हैं। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस केवल इतना जान लीजिए कि जो ये सन स्पॉट्स हैं इनको हम डार्क स्पॉट या काले धब्बे भी कहते हैं। ये सूर्य के ठंडे क्षेत्र हैं, जैसे ये है, ये है या ये है। ये बाकी जो अन्य जगह हैं जैसे ये इनकी अपेक्षा ठंडे हैं और ठंडे होने के कारण ये काले दिखाई देते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर एवरी 11 ईयर्स। इसको सोलर साइकिल कहते हैं या हिंदी में इसे सौर चक्र भी कहते हैं। अर्थात जो हमारा सूर्य है उसका जो सौर चक्र है
वो प्रत्येक 11 वर्ष में पलट जाता है, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थात जो उसके मैग्नेटिक फील्ड के ध्रुव हैं, ये वाले ध्रुव नहीं बात हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसका चुंबकत्व क्षेत्र के ध्रुव हैं, हर 11 वर्ष में वो पलट जाते हैं। इसको एक सौर चक्र भी कहते हैं। चलिए, सूर्य के बारे में आज बस इतना ही। अपने अगले लेक्चर में हम सूर्य की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो ज्योग्राफी जीएस के जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देख रहे होंगे, और प्रत्येक लेक्चर के बाद जो एमसीक्यू का वीडियो आता है और उसमें नए नए प्रश्न शामिल होते हैं उनको भी लगाने का प्रयास करते होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कंटेंट को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ हमारा भी उत्साह बढ़ जाए। धन्यवाद दोस्तों।